हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कोमल और मेरी प्यारी सी दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया है क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत टायर्ड था, तो मैंने आज उसे स्कूल नहीं भेजा। वैसे भी सैटरडे को उसको स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसने बोला कि माँ आज नहीं जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आज फिर मेरी गुड मॉर्निंग मेरी जिम के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग भी आगे वॉच कीजिएगा कि मैं क्या क्या करती हूँ। चलिए, तो जिम जाने से पहले अपना स्किन केयर कर लिया जाए। तो स्किन केयर का सबसे पहला प्रोडक्ट तो मेरा ये रहता है फॉक्सटेल का, हाँ, सनस्क्रीन। ये मैंने ले लिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और फेस पर अप्लाई करेंगे। मैंने अच्छी तरह इसको अपने फेस पे फैला लिया है और हल्के हल्के हाथों से मैंने इसे रब करके पूरे फेस पर लगा लिया है। अब सेकंड ये है फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र, जिसको मैं यूज़ करती हूँ। फॉक्सटेल का मॉइस्चराइज़र है, ये मैंने ले लिया है। अब इसको भी अच्छे से फैला लेंगे, हाथ पे रब कर लेंगे एंड देन अप्लाई कर लेंगे। अब मेरे थर्ड स्टेप है मेरा हाइफिन का सिरम। हाइफिन का सिरम लिया है मैंने। अब मैं इसे शेक करूँगी क्योंकि इसका प्रोसीजर यही है कि फर्स्ट इसको शेक करना है, देन इसको अप्लाई करना है। ये पूरी तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो गया है, शेक हो गया है। देन 2 ड्रॉप्स फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फिर से मैं उसको अच्छे से हीट कर लूँगी हाथ पे एंड देन आई विल अप्लाई। अब आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन पर कितनी शाइन आ गई है। ये लगाने के बाद एकदम शाइनी शाइनी स्किन हो गई है, जबकि अभी ना मेरी थ्रेडिंग वगैरह सब लोग काफ़ी आ रखी हैं, उसके बाद भी मेरी स्किन देखिए आप कितना शाइन कर रही है। एंड देन लास्ट लिपस्टिक, थोड़ा सा, क्योंकि ओंठ का कलर थोड़ा डार्क है ना, इसलिए थोड़ी सी लिपस्टिक तो बनती है। अभी मेरे पास लिप ग्लॉस ख़त्म हो गया है तो लिपस्टिक यूज़ करी हूँ, नहीं वैसे अदरवाइज़ मैं लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ। अब देखिए मैं जिम जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। अब भी लगा लेते हैं अपनी ये बिंदी। ये लगा ली मैंने अपनी बिंदी और मैं हो गई हूँ रेडी। और अब हम चलेंगे जिम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो भी स्किन केयर मैंने आपको किया है, ये प्रोडक्ट आपको चाहिए तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी। बात रही हाइफिन के सीरम की, तो अगर इस पर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको बताऊँगी इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और मेरे साथ मेरे स्किन पर इसने कैसे कैसे काम किया है। इसकी मैं 3 बॉटल्स ख़त्म कर चुकी हूँ, तो ऑब्वियसली इसका रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत अच्छा रहा होगा। तो आप लोग प्लीज़ जिसको भी हाइफिन का सीरम यूज़ करना है या फिर वो सोच रहा है, तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं हाइफिन के सीरम के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। तो आप हाइफिन लिख के कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, देन मैं आपको उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना के पूरी उसकी स्पेशलिटी, उसके ड्रॉप पॉइंट में सब आपको डिटेल में बता दूँगी।
तो अब हम इस सीरम को लगाने के बाद जो स्किन पे जो मसाज करते हैं, उस मसाज से सुबह सुबह हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाता है। हम ये प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी यूज़ करते हैं अपनी स्किन पे, जनरली हम क्या है मसाज तो कर नहीं पाते अपनी स्किन को, इतना टाइम नहीं दे पाते, बट ये 2-3 प्रोसीजर करके हमारा स्किन भी हेल्दी हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी होने लगता है, बिकॉज हम इसमें थोड़ा सा मसाज करते हैं तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। और मुझे ऐसा लगता है स्किन केयर हमें दोनों टाइम करना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो हमारा सोने का टाइम हो, क्योंकि स्किन केयर ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्किन को हेल्दी रखने में काफ़ी हद तक सहायता करती है। क्योंकि अभी हम लोग का खान पान ऐसा नहीं है, हम लोग बाहर का फूड खाते हैं, जंक फूड यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम बाहर से मंगा कर फूड खाते हैं। तो अब जो हमारी बॉडीज़ में कमी हो रही है उनको तो रिक्वायरमेंट हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पर अब हमारे पास जो ये आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं इनको यूज़ करके तो एक्चुअली इनसे तो हम अपनी मतलब स्किन को थोड़ा बहुत हेल्दी रख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यूज़ कीजिए, और मैं हर वूमन से कहूँगी आप लोग अपने इस जीवन में खाना बनाना, बच्चे संभालना, हस्बैंड को संभालना, इन सब के लिए पूरा समय दें, पर प्लीज़ प्लीज़ एज अ वूमेन अपने को गुड फील कराने के लिए आप अपना स्किन केयर ज़रूर करें। जिस वक्त आप अपना स्किन केयर करेंगी ना, आप बेटर फील करेंगी। साथ में बेटर वाली बात नहीं है, आपको ऐसा लगेगा कि आप यंग दिख रहे हैं। हमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब हम अपने लिए कुछ करते हैं। तो एक वुमेन होने के नाते मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, ज़िंदगी में आप किसी के लिए कितना भी समय निकाल लीजिए, आपके हस्बैंड कितना भी अच्छे हों, आपका बच्चा कितना भी अच्छे हो, एंड ऑफ द पॉइंट आप कहीं ना कहीं अकेली ही पाई जाएंगी। तो आप अपने लिए कुछ करना सीखिए जिससे आपको खुशी मिले। मैं ये नहीं कह रही कि हर औरत को बहुत ज़्यादा एडवांस या अ, वो होना चाहिए फ्रीडम के साथ, बट अपनी सेल्फ फ्रीडम तो होनी चाहिए कि मैं अपने लिए कुछ कर सकूं, खुद को खूबसूरत देख सकूं, खुद खूबसूरत लग सकूं और अपना ध्यान रख सकूं। ज़िंदगी में हर काम चलेगा, आपके ना आपके रहने से ना रहने से कुछ नहीं रुकेगा, पर अगर आपने अपने पे ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ बदल जाएगा। आप यहाँ से खाली होंगे, फिर यहाँ से खाली होंगे, और फिर लोगों के दिल से भी खाली होने लगेंगे। इसीलिए बीइंग अ वूमेन आप लोग अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, अपना स्किन केयर कीजिए, अपने आप को खुश रखिए। खुश रहना एक औरत का हक है और हर एक वूमेन को खुश रहना चाहिए। तो ये था मेरा आज का स्किन केयर वीडियो जिम जाने से पहले, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और कमेंट में अगर मेरे कोई भी प्रोडक्ट का लिंक चाहिए हो और किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे डिटेल आपको पूछना हो कि ये आपकी स्किन पे किस तरह काम किया है, तो देन आप मुझे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी डिटेल के साथ आपको वीडियो दूँगी। और अभी तो फ़िलहाल मेरा जिम जाने का टाइम हो रहा है, तो मैं आपको सारी डिटेल्स उस वीडियो के थ्रू दूंगी। बस आप लोग मुझे कमेंट में प्रोडक्ट या हाइफिन या जिस भी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका नाम लिखकर आप उसको टैग कर दो कमेंट में, और मैं फिर उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको वो वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। और सब लोग बताइएगा, आप सब लोग सुबह सुबह जो भी लोग जिम जाते हैं उनका स्किन केयर भी आई थिंक सेम ही रहता होगा। प्रोडक्ट दूसरे हो सकते हैं पर स्किन केयर तो हो। हम वुमेन हमेशा ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे ससुराल वालों से लोग क्या कहेंगे, मेरे मायके वालों से लोग क्या कहेंगे। पर आपको पता है वो लोग जो कहेंगे ना, वो आज भी आपके बारे में बहुत कुछ कह ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आपको बख्शा नहीं है। आप एक अच्छी लड़की हैं, एक अच्छी बहू हैं, सब कुछ है, पर उन्होंने कोई आपको अवार्ड नहीं दिया इसके लिए। इवन वो तो आप घर घर में आपके बैठ कर गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि हम जहाँ से चीज़ छोड़ते हैं ना वहाँ से हमारी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सोच के अगर आप पीछे खींच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो जो लोग हैं ना वो आपको कोई अवार्ड देने नहीं आ रहे हैं। ना मेरे घर में कोई अवार्ड रखा हुआ है, ना आपके घर में कोई अवार्ड रखा है। एक अच्छी बेटी, अच्छी अच्छी बहू, अगर आपकी फैमिली वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसमें से अगर 10% सदस्य भी आपके सपोर्टिव है, तो आप लोग प्लीज़ अपने लिए कुछ कीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ हर एक जीवन में ना हर एक लेडीज़ के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है विचार। अगर हमें ये प्लेटफॉर्म विचारों को
प्रकट करने के लिए मिला है, दूसरों से साझा करने के लिए मिला है, तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, और मैं किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगी कि कोई मुझे देखे या नहीं देखे, पर हाँ, कहीं ना कोई औरत ऐसी होगी जो मेरे ही बारे में, मेरे ही थॉट से सोच रही होगी, तो वो कहीं ना मेरा जब वीडियो को देखेगी तो उसको एक प्रेरणा मिलेगी। और अगर मैं थोड़ी सी भी प्रेरणा अपनी जैसे किसी भी औरत को दे सकती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्लीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि आप एक औरत हैं, और औरत प्रकृति में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। हमारी प्रकृति ही शक्ति से बनी है, और शक्ति का हर एक रूप बहुत खूबसूरत है। मैं मेरे महादेव और शक्ति माता पार्वती या शिव शक्ति मेरे आराध्य हैं। मैं उनको देखकर मोटिवेट होती हूँ, और सेम चीज़ मेरे हस्बैंड भी यही करते हैं। मेरी लाइफ में वो मेरे लिए शिव हैं, और उनकी लाइफ में मैं उनकी शक्ति। तो हम लोग हमेशा एक इंस्पायर होते हैं उन लोगों को देख कर कि वो ऐसे हैं, तो हम, मैं ये नहीं कह रही कि हर किसी के हस्बैंड शिव हो सकते हैं और हर किसी की पत्नी शक्ति हो सकती है, पर हाँ, हम शक्ति हैं, ये बात सच है। औरत शक्ति का स्वरूप है, ये सच है। अब उस औरत को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है या नहीं करना है, वो एक औरत पर डिपेंड करता है। बस आप लेडीज़ अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपने लिए कुछ नहीं कर सकती तो अपनी सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, खुश रखिए, उसमें लेगा नहीं, कोई आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। बाकी किसी को आगे, हम जा रहे हैं जिम, और जिम जाते जाते मैंने थोड़ा सा वीडियो लो, तो चल रहे हैं हम लोग जिम की तरफ। हम लोग वो लोग नहीं हैं, अभी बगल में। बस 2 मिनट के अंदर हम जिम पहुंचने वाले हैं। आज धूप बहुत ज़्यादा है, और ये जिम मेरे घर के नियर बाई है, हम लोग पैदल चले जाते हैं। जिम से आ चुकी हूँ, बाल बहुत स्वेटिंग हो गई है बालों में, तो मैंने ना खोल दिए हैं, थोड़े से सूख जाएंगे, फिर जब मैं नहाऊंगी तो हेयर वॉश कर लूँगी। ये बिंदी कितनी ऊपर चली गई मेरी। काम सिर्फ रसोई है, बच्चे हैं और हस्बैंड है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% वूमेन ऐसी है, पर आज की डेट में भी 30 से 40% वूमेन ऐसी ही हैं जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि उन वुमेन्स को ये सोचना चाहिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप बाहर जाके जॉब करें, मैं भी नहीं करती, और या फिर आप कुछ मतलब ऐसा काम करें जिससे आपको कुछ अर्निंग हो। मैं अर्निंग वाला सोर्स की कह ही नहीं रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ऐसा वुमेन आप अपने आप को अच्छा फील करा सकते हैं कि मैं एक औरत हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने का अधिकार है, मैं अपने लिए जी रही हूँ, मैं सेल्फ लव कर रही हूँ। सेल्फ लव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम अपनी घर गृहस्थी में भूल जाते हैं। हमारे लिए कोई सेल्फ लव नहीं होता, हमारे लिए लव होता है हमारा पति, हमारा बच्चा, वो अच्छे से है तो हम अच्छे से। बट यही हम मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे से नहीं रहेंगे ना, तो वो लोग भी अच्छे से नहीं रहेंगे। एज अ वूमेन हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक रखना है, तब हमें दूसरों को ठीक रखना है। और रही बात, औरतें दूसरों को कंपेयर करती, देखिए उसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ ऐसी है, उसको फुल फ्रीडम है, वो ऐसे जी रही है, या फिर वो ऐसे जी रहा है, वॉट जो भी है। मैं इसमें लड़कों को भी इंक्लूड करना चाहूँगी। बट आपने कभी फूलों का बागीचा देखा है? फूलों के बागीचा में डिफरेंट साइज़ के फूल होते हैं, और डिफरेंट कलर के फूल होते हैं, पर जब हम उसमें घुसते हैं ना, तो वो जो कलर अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, कोई कली के रूप में, कोई फूल के रूप में, कोई अभी एकदम छोटा सा, जिसको कली से भी शायद छोटा होता होगा, वो पीक रहा है उस टाइप में। तो हमको वो जब वैरायटीज़ मिलती है ना, तो वो एक फूल नहीं, वो एक बागीचा हो जाता है, जिसमें अनेकों कलर है, अनेकों टाइप ऑफ वेराइटीज़ के लोग मतलब फूल हैं। तो वो हमें इतना अट्रैक्ट करता है कि हम उसमें जाकर बहुत पीसफुल माइंड से एकदम शांत हो जाते हैं। ऐसे ही लाइफ है, लाइफ में भी हमारा पड़ोसी कुछ और कर रहा होगा, उससे पड़ोसी कुछ और कर रहा होगा, हमारा सामने वाला कुछ और, पीछे वाला कुछ और कर रहा होगा। हर एक इंसान की लाइफ अलग है, क्योंकि हम भी उसी बगीचे के फूल हैं, हम भी उसी बगीचे के फूल हैं,
हम भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं, कोई कली है, कोई फूल है, कोई खिला है, कोई नहीं खिला है। इसका मतलब ये है कोई कामयाब है, कोई कामयाब नहीं है। तो आप ये मत सोचिए अरे वो इतना कामयाब कैसे, नहीं नहीं, आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जो कली है ना वो भी फूल ही बनेगी आगे चल के। बस आपको उस कली को खिलाना है, उसके पत्ती गिरने नहीं देना है। तो चॉइस आपकी है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बाहर काम कीजिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। मेरी चॉइस है, मैं बाहर काम नहीं करती हूँ, ना करना चाहती हूँ। बट मैं इस स्टेज पे हूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरा फुल फ्रीडम है। क्योंकि जिम से आने के बाद मैंने चाय रख दी है। हालांकि लोग जिम से आने के बाद चाय नहीं पीते, पर मेरा केस उल्टा है। मैं जिम से आने के बाद ही चाय पीती हूँ, पी के नहीं जाती। पी के तो एनर्जी ड्रिंक जाती हूँ, और आने के बाद चाय पीती हूँ। तो मैं पीऊँगी चाय और खाऊंगी थोड़ा सा सैलेड। अब मैं डाल दूँगी इसमें दूध। लोगों को ना पानी वाली चाय अच्छी लगती है, कुछ लोगों को। मुझे मलाई डाल के और जो चाय बनती है ना, वाह, वो जो गाढ़ी गाढ़ी चाय होती है ना, मुझे वो अच्छी लगती है। अपना अपना टेस्ट है चाय पीने का। कुछ लोग पानी ज़्यादा, चाय दूध कम पीते हैं। मुझे दूध ज़्यादा, पानी बिल्कुल कम, या बिल्कुल डालो ही नहीं तो भी चलेगा। तो ये मेरी चाय बनने जा रही है। आज मैं जिम से लौटते वक्त पोहा लेकर आई थी, तो मैंने और मेरे हस्बैंड का पोहा मैंने एक ही साथ मिक्स कर लिया है, और हम दोनों इसे खा लेंगे चाय के साथ। और थोड़ा सा पनीर भी है मेरे पास। मैं सैलेड आज अवॉइड कर रही हूँ, सैलेड नहीं खा रही हूँ। मैं इसी में से थोड़ा सा पोहा ले लूँगी, और लगभग 50 ग्राम के करीब मैं पनीर ले लूँगी, तो मेरा ये नाश्ता हो जाएगा। ये चाय बनके तैयार है और ये कढ़ रही है। अच्छा, मुझे ये चम्मच से ना चाय को चलाना और कढ़ाना बेहद पसंद है। ऐसा वाला फील आता है जैसे कि हम होटल्स में जा जा के वो चाय को यूँ करके फेंकते नहीं है, यूँ कर करके, यूँ कर करके। तो वो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोसीजर। तो इसीलिए मैं चाय को लगभग इसी तरीके से काफ़ी दिनों से कढ़ा रही हूँ। और अच्छा, एक बात मान के चलिए, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है।